नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आर के गुरु को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ आप सभी के दोस्तों रिश्तेदारों को मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक अस्थायी हार का प्रयास करना, छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर दिन किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डर्बी, जो बाद में अमेरिका के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोना के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोना का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता होता है, न कि ज़मीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक वह मुश्किल था, पर सोना की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों के मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह सोने की खान से सोना गायब हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिख ही नहीं रहा। वह उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ ना लगी। अंततः उन्हें उस मशीन को बेच देना का निर्णय ले लिया। उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना है कि कुछ कबाड़ी सचमुच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान को दिखाने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोना का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ का मशविरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का
सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम में तब निकल गया जब वह एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था। उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह असीम दौलत के मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना हो यह ज़रूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने यह तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ ना कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार बिल्कुल उनके नज़दीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नज़दीक होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि सफलता पाने के लिए हमें कुछ ऐसे चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें मानसिक मजबूती दे। जैसे हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और आत्मविश्वास और अंत तक डटे रहने की प्रेरणा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी